दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय वैकेंसी है जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा अप्लाई भी करते हैं और सेलेक्ट भी होना चाहते हैं। इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो चूंकि 10वीं और 12वीं के क्वालिफिकेशंस वाले लोगों के लिए है, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए। वहां पर मैं इस वैकेंसी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और साथ ही वहां पर आपको इसके वेबसाइट का ऑनलाइन लिंक भी मिलेगा, जहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले देखते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। पे, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ दिस वैकेंसी। एक वैकेंसी है नाविक जनरल ड्यूटी का, दूसरा वैकेंसी है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में, और तीसरी वैकेंसी है यांत्रिक यानी कि मैकेनिक्स के लिए। और चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, तो यहां आप देख सकते हैं कि नाविक जीडी और नाविक डीबी दोनों के लिए जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपए का है और लेवल 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 40,000 रुपए के आसपास से हर महीने शुरू होगी। लेकिन यदि आप यांत्रिक के पद के लिए चयनित होते हैं तो आपका बेसिक पे 29,200 और पे लेवल 5, यानी कि आपकी सैलरी 45,000 रुपए पर मंथ के आसपास से कहीं शुरू होगी। और साथ ही यांत्रिकों को 6200 रुपए हर महीने यांत्रिक पे भी मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये यांत्रिक पे है। और इसके साथ साथ जो महंगाई भत्ता और दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं। अगर प्रमोशन की बात करें तो देखिए, आप नाविक से भर्ती होकर प्रधान अधिकारी या फिर प्रधान सहायक इंजीनियर तक बन सकते हैं, जहां की आपकी बेसिक पे 47,600 रुपए और पे लेवल 8 होगा, प्लस यांत्रिक पे 6200 रुपए का होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1 लाख रुपए के आसपास जाकर टिकेगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इस सर्विस में, जैसे ये देखिए, फ्री राशन मिलता है, फ्री क्लोथिंग मिलती है, गवर्नमेंट का एकोमोडेशन मिलता है, साथ ही आपको 45 दिन का अर्न्ड लीव मिलता है और 8 दिन का कैजुअल लीव भी मिलता है। साथ ही साथ आपको एलटीसी भी मिलती है, जिससे कि आप अपना और अपने परिवार को देश के किसी भी हिस्से में घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। साथ ही आपको पेंशन का प्रावधान भी है और कैंटीन फैसिलिटी भी है, साथ ही मेडिकल फैसिलिटी भी है। अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, तो निश्चित रूप से ये जो बेनिफिट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ साथ 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई 2021 की है। तो चलिए, ये जो हमने बेनिफिट्स देखे, ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट की है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, चलिए इसको देख लेते हैं जरा एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, ये कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है। और ये देखिए, इसके लिए फॉर्म 2 जुलाई 2021 से भरे जाएंगे और 16 जुलाई 2021 तक भरे जा सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही एडवांस में और बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन दिया है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सरकार के ओरिजिनल वेबसाइट से
इंफॉर्मेशन लिया जाए और आप तक पहुंचाया जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले इस तरह के जॉब्स के सभी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। चलिए, तो हमने देख लिया ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और इंडियन कोस्ट गार्ड में है। चलिए अब इसके जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 पास होना चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सिर्फ 10th क्लास पास होना चाहिए। यांत्रिक के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए प्लस आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में या फिर रेडियो और पावर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जो 3 साल या 4 साल की होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब एज की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एज मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 साल की होनी चाहिए। यानी कि आप नाविक जीडी और नाविक डीबी दोनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जन्म 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच होनी चाहिए। और यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट है और यदि आप नॉन क्रीमी OBC में आते हैं तो 3 साल की छूट आपको है। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए टोटल 260 की वैकेंसी है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 260 के बाद ये 50 अलग से वैकेंसी है। यांत्रिक मैकेनिक के लिए 20 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 13 पोस्ट है और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 पोस्ट हैं। यानी कि काफी अच्छी वैकेंसी है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब चलिए इसके कुछ दूसरे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो अपने सिलेक्शन में काम आएगा। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन फीस ही देख लेते हैं। देखिए 250 रुपए की एग्जामिनेशन फी है और SC ST को माफ है। SC ST कैटेगरी के बच्चों को कोई फीस नहीं देनी है। रेस्ट बच्चों को 250 रुपए की फीस देनी है और ये फीस भी आपको ऑनलाइन ही देना है, ये याद रखिएगा। आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है। देखिए, तो 4 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होगा। नाविक जीडी के लिए ये देखिए सितंबर 21 में आपका स्टेज 1, स्टेज 1 पास करने के बाद एंड ऑफ अक्टूबर 2021 में आपका स्टेज 2 और स्टेज 3 और 4 ये आपका फरवरी 2022 में होगा और लगभग यही शेड्यूल तीनों ही पोस्ट के लिए दिया हुआ है। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी भी चला सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है इसीलिए कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत जरूरी है जो अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है आपको। जैसे आपको ये देखना होगा कि आपकी हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यदि आप नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार इन जगहों से हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट आपको मिलती है। अगर आप लक्षद्वीप के डोमिसाइल हैं तो फिर आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका चेस्ट जितना भी हो, फुलाने के बाद, एक्सपैंड करने के बाद कम से कम वो 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और आपके हाइट और वेट इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल प्रोपोर्शन में होना चाहिए और प्लस माइनस 10% चलेगा। आपकी हियरिंग कैपेसिटी यानी कि सुनने की कैपेसिटी जो है नॉर्मल होनी चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। और यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो देखिए आपकी ट्रेनिंग फरवरी 2022 में शुरू हो जाएगी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो अप्रैल 2022 में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको सी ट्रेनिंग, समुद्र में किस तरह से सर्वाइव किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही आपको
अपने प्रोफेशन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए यहां पर मैं प्लीज नोट दैट corrigendum if any issued on the above advertisement will be published only on website। ये है https://joinindiancoastguard.cdac.in। तो इस वेबसाइट को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कहा था कि ये जो वेबसाइट है इसकी जो लिंक है ये टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा ताकि आपको डायरेक्ट अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, इसके अलावे भी इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको कोई डाउट होता है और किसी तरह के क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और उसको रिप्लाई भी करता हूं। इसीलिए आपके जो भी डाउट्स हों आप दिल खोलकर लिख सकते हैं। फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए और सेलेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट।